विभीषण को वहां से निकाल दिया जाता है लंका से। भगवान की शरणागति ग्रहण करके अपने आप को धन्य अति धन्य बना लेते हैं विभीषण जी महाराज। इसी की थोड़ी चर्चा होगी। रात को सागर पर पुल बांध लिया गया है। वानरों ने पुल बांधा है नल नील की सहायता से। पुल बहुत छोटा है। भगवान को लगा इस पुल से इतनी भारी सेना निकलते निकलते बहुत समय लगेगा। जांबवान इत्यादि को भी ये कठिनाई सामने आई। इतना नैरो, इतना संकीर्ण पुल है, ये होगा तो संभवतः पक्का ही, पर इतने लोग एक ही बार में निकलने कठिन हो जाएंगे। भगवान ने उनकी दुविधा को देख के तो मन ही मन में एक संकल्प सा लिया। जितने भी सागर में रहने वाले जलचर थलचर जितने भी थे, उनके मन में मानो इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न करी हो कि भगवान आए हुए हैं हमारे घर और हमने अभी तक इनके दर्शन नहीं किए। जितने भी जीव थे बीच में सबके सब ऊपर आ गए। अपने आप एक विशाल पुल बन गया। दुविधा अब यह है, वानर लोग उसको पुल ना मान के उससे निकल नहीं रहे। कहीं ये जलचर जो हैं हमारे भार से नीचे चले गए तो हम डूब जाएंगे, ये एक शंका सी है उनके मन में। पर परमेश्वर कृपा, भगवान का संकल्प था उसके पीछे, ऐसा नहीं था। थोड़े से लोग तो जो वानरों ने पुल बनाया उस पुल से गए, बाकी सारे के सारे जो इनने पुल बनाया था, अपने आप जो पुल बना था उसके ऊपर से निकल के गए। जब आगे पहुंचे, उस पार पहुंचे, तो जांबवान जी महाराज ने कहा, महाराज आपने हमें ऐसे ही तकलीफ दी। यदि इतना विशाल पुल आपने स्वयं ही बना लेना था, आपने संकल्प मात्र से बना लेना था, तो इन वानरों को, नल नील को इतने बड़े बड़े पत्थर उखाड़ने पड़े, कहीं से लाने पड़े, वृक्ष उखाड़े, ये किया वो किया, इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी आपने। पहले ही इसे बना लेते, इसकी आवश्यकता ही ना पड़ती। तो भगवान उन सबको प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, जांबवान जी यदि आप लोगों ने ये पुल ना बनाया हुआ होता तो मैं खड़ा कहां होता। मानो एक पुल है पुरुषार्थ का पुल और दूसरा पुल है परमात्मा की कृपा का पुल। यही हमारी साधना है, पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा का मिलन, युगम। परमात्मा की कृपा के बिना पुरुषार्थ भी नहीं होता और पुरुषार्थ के बिना यूं कहिएगा परमात्मा की कृपा भी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। ऐसा साधारण नियम दिखाई देता है। पर परमेश्वर की कृपा का तो अकारण कहा जाता है, हेतु की कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही वह उधर पहुंच जाते हैं, अब तो युद्ध आरंभ हो गया है। अब एक मरेगा, दूसरा मरेगा, तीसरा मरेगा, अब मरते ही जाएंगे लोग। कुछ शत्रु पक्ष के मरेंगे, कुछ इस पक्ष के मरेंगे, मरते ही जाएंगे। युद्ध जो आरंभ हो गया, कोई बड़े बड़े सेनापति भी मरेंगे, उनके पुत्र भी मरेंगे, मंत्री भी मरेंगे, उनके आगे भी। भक्तजनों, रावण का अपना परिवार कहते हैं 1 लाख से ऊपर, पुत्र पौत्र इत्यादि मिल मिला के 1 लाख से ऊपर। कल मर जाएगा, एक नहीं बचा पानी पिलाने के लिए। लगभग 1 लाख संतान, एक नहीं बचा पानी पिलाने के लिए, एक नहीं बचा अंत्येष्टि करने के लिए। विभीषण तो अब राम का हो चुका हुआ है ना, वह रावण का नहीं है। जब तक रावण का था तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक ऊपर ही लटका के रखा। उसने अपना परिचय भी जो दिया उसमें थोड़ी सी गलती कर दी।
ये कहा हुआ होता मैं हनुमान का भाई हूं तो इतनी देर तक उसके लटका के न रखा जाता। हनुमान उसे कह के आए थे। जग जननी के नाते जो हमारी एक ही मां है सबकी, उसके नाते मैं और आप भाई भाई। वे राक्षस जाति के हैं, ये वानर जाति के हैं, आपस में कोई संबंध नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज तत्व दृष्टि से भविष्य जी महाराज को ये स्पष्ट करके आए थे, हम भाई भाई हैं। लेकिन वह भविष्य अभी जो देह बुद्धि के भाई भाई हैं उनको भूल नहीं पाया। वह अभी भी कहता है दशानन का भाई मिलने के लिए आपकी शरण लेने। विभीषण